ऑनेस्टली बोलूं तो न्यू ईयर आने वाला है एंड बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पढ़ाई करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे और जिम जाएंगे, पर रियल क्वेश्चन ये है कि कितने टाइम तक ये सब चलेगा। जनवरी में मोटिवेशन फुल रहता है बट फरवरी में वो थोड़ा कम होना चालू हो जाता है और मार्च आते आते हम सब भूल जाते हैं। तो मैं हूँ आदित्य और इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ जो कि कोई बताता नहीं है, तो वीडियो जरूर एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले समझते हैं मेन प्रॉब्लम क्या है। हर साल सेम स्टोरी होती है। हम न्यू ईयर आते ही एक्साइटेड होते हैं और प्लान बनाते हैं कि ये साल हमारे अकॉर्डिंग पूरा परफेक्ट जाएगा, बट फिर होता क्या है, 2 या 3 हफ्ते हम मोटिवेट रहते हैं बट फिर वही नॉर्मल लाइफ और पुराने हैबिट्स पे हम वापस आ जाते हैं। और तुम्हें पता है इसका असली रीजन क्या है? हम एक्चुअली में गलत चीज पे फोकस करते हैं। हम अपना गोल बना लेते हैं, उनको टारगेट कर लेते हैं, उनको लिख भी लेते हैं, बट एक्चुअल चीज क्या है पता है? माइंडसेट। अगर तुम अपना माइंडसेट नहीं बदलोगे तो कुछ बदलने वाला नहीं है। गोल्स तो बहुत लोग बनाते हैं बट सोचने का तरीका जो होता है वो बहुत कम लोग बदल पाते हैं, वेरी फ्यू। और यही डिफरेंस होता है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में। और इस वीडियो में आज तुम्हें 3 चीजें मैं ऐसे बताऊंगा जिन्हें तुम अगर हॉनेस्टली फॉलो करते हो तो तुम्हारा 2026 बेस्ट ईयर हो सकता है। तो केयरफुली सुनना। देखो, पहली चीज तो मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि मोटिवेशन के पीछे मत भागो, क्योंकि मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग्स चेंज होती रहती है। अगर तुम्हें जिम जाने का मन कर रहा है तो तुम आज गए लेकिन कल नहीं गए और परसों जाते हो तो तुम सिर्फ उस दिन जाते हो जब तुम्हें मन करता है, नहीं ना? वैसे ही मोटिवेशन का भी है, तो मोटिवेशन का वेट करना बंद कर दो। लेट मी टेल यू समथिंग रियल। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो हर टाइम मोटिवेट नहीं होते, वो डिसिप्लिन में होते हैं। और डिसिप्लिन का मतलब क्या है? जो काम हमें करने की इच्छा नहीं होती हम तब भी उसे करते हैं क्योंकि वो हमारा काम है। सिंपल। अगर तुम जिम वाला एग्जांपल लेते हो तो तुम मोटिवेशन के हिसाब से महीने में सिर्फ 5 या 6 दिन जिम जाओगे, बट अगर तुम डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चलो तो तुम्हें फीवर हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तब भी तुम रेगुलर जिम जाओगे। और यही डिफरेंस है एक नॉर्मल और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी में। तो ये सोचना बंद कर दो कि जब मन करेगा तब मैं वो काम करूंगा। मन तो कभी नहीं करेगा काम करने में, क्योंकि ये नॉर्मल चीज है। क्योंकि मोटिवेशन जो है वो एक टेम्परेरी चीज है, वो एक फीलिंग है, वो आती जाती रहती है। बट डिसिप्लिन जो है वो परमानेंट होती है। रिमेंबर दिस। फिर पॉइंट नंबर 2 पे आए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसे ध्यान से सुनना। रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर दो और एक्शन पे फोकस करो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। रिजल्ट के बारे में पहले से ओवर थिंक करके हमें बहुत से नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जैसे कि ये करूंगा तो इसका कुछ फायदा होगा कि नहीं मेरे को, और इसकी सक्सेस रेट क्या होगी, मेरे को सक्सेस मिलेगी कि नहीं, और फिर लोग क्या कहेंगे। और ऐसे ही सब फालतू और बेकार की चीजों को हम सोच के अपना एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट कर देते हैं। बट एक मिनट रुको, तुम रियलिटी में क्या क्या कंट्रोल कर सकते हो? एग्जाम में अच्छे मार्क आएंगे कि नहीं, तुम ये भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इंटरव्यू क्लियर होगा कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और तुम्हें कोई सामने से टेक्स्ट बैक करे, इसका भी तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो फालतू में ऐसी नेगेटिव थिंकिंग करना बंद करो, क्योंकि ये सब सोच के कोई फायदा नहीं है, टोटल टाइम वेस्ट है। तुम सिर्फ 3 चीजें कंट्रोल कर सकते हो: तुम्हारा एक्शन, तुम्हारा रिएक्शन और तुम्हारा एटीट्यूड। एक्शन मतलब तुम क्या करते हो, और रिएक्शन मतलब तुम उस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करते हो। तुम्हारा एटीट्यूड मतलब कि तुम्हारा नजरिया कैसा है। बस इतना ही। और एक चीज जरूर याद रखना कि 2026 पे तुम रिजल्ट के बारे में टोटली भूल जाओ और टोटली अपना फोकस जो है वो अपने प्रोसेस में डाल दो। अपना पूरा ध्यान अपने प्रोसेस पे डालो। अगर तुम एग्जाम देने जा रहे हो तो तुम्हारा फोकस जो है वो तुम्हारे प्रिपरेशन पे होना चाहिए, तुम्हारे रिजल्ट पे नहीं। क्योंकि तुम्हारे रिजल्ट पे तुम ज्यादा सोचोगे तो तुम्हें अचीव कुछ होने नहीं वाला, उल्टा तुम्हारी प्रिपरेशन बिगड़ेगी। और ऐसे ही अगर तुम जिम भी जाते हो तो तुम्हें अपना डेली वर्कआउट पे फोकस करना है, ना कि ये ध्यान देना है कि मेरे मसल ग्रोथ हो रहे कि नहीं, किस हिसाब से ग्रोथ हो रही कि नहीं। तुम्हें डेली वर्कआउट और अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। और अगर तुम बिजनेस भी करते हो तो ये मत सोचो कि ये करना सही रहेगा कि नहीं, वो करना सही रहेगा कि नहीं। तुम्हें बस करना जरूरी है, क्योंकि देखो तुम्हारा जो आउटकम है वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, पर तुम्हारे जो एफर्ट्स होते हैं वो तुम्हारे 100% कंट्रोल में होते हैं। तो अपने एफर्ट्स पे ध्यान दो, ना कि रिजल्ट पे। ऐसे ही तुम्हें एक्शन लेने पे ध्यान देना है, ना कि ज्यादा सोच रहे हो। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें सक्सेस मिलेगी। और तीसरी बात है तो दूसरों की बातों को सुन के अपने आप को डिफाइन मत करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इसको इग्नोर मत करना। ध्यान से सुनो। देखो, रियलिटी ये कि लोग तुम्हें बोलेंगे, चाहे तुम कुछ भी करो, सही गलत, लोग हमेशा तुम्हें बोलेंगे कि तुम सेल्फिश हो, तुमसे कोई जेलस होगा या फिर कोई तुम्हें डिमोटिवेट करेगा। देखो, पहले तो ये समझना जरूरी है कि सबकी ओपिनियंस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और सबको तुम्हें खुश नहीं करना, और इसकी जरूरत भी नहीं है। देखो, रियलिटी ये है कि अगर तुम लोगों के बात पे रिएक्ट करोगे तो तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ अचीव तक नहीं कर पाओगे। तुम्हारा एनर्जी पूरा इसी में वेस्ट हो जाएगा। तो करना क्या है मैं बताता हूँ। सिंपल। खुद को डिफाइन करो, दूसरों को नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन और तुम्हारे वैल्यूज क्या है और तुम्हें क्या बनना है, उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें जीना है।
और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, उन्हें जाने दो, छोड़ दो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अपने बारे में नेगेटिव बोलना बंद कर दो। लाइक मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसा ही हूँ, ये सब बोलना बंद कर दो। क्योंकि तुम खुद अपने बारे में नेगेटिव बोलोगे और सोचोगे कि मेरे से नहीं होगा, तो ये सोचना गलत है तुम्हारा कि सामने वाला भी तुम्हारे बारे में अच्छा सोचे, तो वो तुम्हारे बारे में नेगेटिव ही बोलेगा। और अपना बारे में पॉजिटिव सोचो, बोलो और रहो, ये बहुत जरूरी है। लाइक एक्सटर्नल वैलिडेशन का वेट मत करो, इंटरनल वैलिडेशन पे काम करो। चलिए मैं आप सबको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ, एक किसान के बारे में, एक फार्मर के बारे में। तो हुआ क्या कि उसके पास एक गधा था। तो एक दिन वो लोग ट्रैवल कर रहे थे एक रूट पे। तो हुआ क्या कि वो गधा जो था वो एक्चुअली में एक होल या फिर खाई या फिर गड्ढे पे गिर गया। तो हुआ क्या कि किसान था बूढ़ा, तो उसे समझ आया नहीं कि उसे निकाले कैसे, क्योंकि वो बूढ़ा भी था तो उसमें उतनी पावर थी नहीं कि वो उस गधे को निकाल सके। तो उसने सोचा कि इसे यहीं पे दफना देते हैं। तो उसने धीरे धीरे मिट्टी उस गधे पे डालना शुरू चालू की। और गधे को होश आ गया तो उसने क्या किया कि उसने देखा कि सामने से वो किसान उस पर मिट्टी गिरा रहा है। तो उसने क्या किया कि वो मिट्टी साइड करता गया और स्टेप बाय स्टेप एक एक करके ऊपर आ गया। और पॉइंट इसमें क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं अगर आपको बताऊं तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, ये आती रहेगी और कभी बंद नहीं होगी, बट इससे आपको निकलना खुद है। कोई और आपको उठाएगा नहीं आके, आप उल्टा आपको नीचे गिरा जरूर सकता है। आपने स्टोरी में सुना कि वो गधा खाई से गिर तो गया, लेकिन वो किसान क्या किया, वो भले ही बूढ़ा था लेकिन उसने निकालने का उसको ट्राई नहीं किया, उल्टा वो उसके ऊपर मिट्टी डालता गया और वो गधा वो खुद निकल गया। ऐसे ही हमें लाइफ में सरेंडर नहीं करना है। ऐसे कोई मुश्किल पॉइंट आने से हमें उससे खुद निपटने का ये सोचना चाहिए कि ऐसे निकले कैसे, उस प्रॉब्लम को, सिचुएशन को हैंडल कैसे करें। ऐसे ही हम अपने लाइफ में भी करना जरूरी है। लाइफ में आपके पास दो चॉइस हमेशा आएगी, या तो आप उस सिचुएशन से अपने आप निकले या फिर फंसे रहे हमेशा के लिए। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये वीडियो इसी के साथ खत्म होता है। तो अगर कोई कमेंट करे, कोई डाउट हो, और लाइक करे, ये वीडियो अच्छी लगी, और ये बात जरूर याद रखिएगा कि आपको मोटिवेट नहीं रहना, आपको डिसिप्लिन रहना है। सो टेक केयर।